Assalamu alaikum dear students, this is Asif Nakvi. Hope you are fine. So today we will discuss about the third chapter of 10th class. I think you should open your books, अपनी किताबें खोलें और पायलट की जो ग्रामर है कोशिश करें वो खोल लें ताकि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। या आप अपनी टेक्स्ट बुक भी खोलना चाहते हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये समरी है, ट्राई अगेन, ये एक पोइम है और पोइम का जो पोइट है W.E. हिक्सन यानी विलियम एडवर्ड हिक्सन, इस पोइट ने ये पोइम लिखी है और ये पोइम बड़ी कॉमन से एक आस्पेक्ट के ऊपर लिखी गई है। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है और उसको बड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में उसको आपके सामने पेश किया गया है। जैसा कि ये पोइम है फेलियर के ऊपर, पोइम का नाम है ट्राई अगेन। ट्राई मीन होता है कोशिश करना, अगेन होता है दोबारा। ट्राई अगेन आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, इस पोइम को मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट स्टैंजा जो है वो मैं क्या बताता है, फर्स्टली यू फेल, पहले आप हमेशा फ़ेल होंगे। एक कुदरत का कानून है या एक इंसान जैसा कि गलतियों का पुतला है, तो कोई भी बंदा अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी चीज़ को परफेक्टली जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई उसकी खामी रह जाती है, लेकिन जब वो उसको दोबारा परफॉर्म करता है तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि लड़कों की एग्ज़ाम्पल और लड़कियों की एग्ज़ाम्पल दोनों दे देता हूँ। लड़के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब वो फ़र्स्ट टाइम या फ़र्स्ट पिच पे खड़े होंगे तो वो कभी भी फ़र्स्ट ट्राई में ही जो 50 या 100 स्कोर्स नहीं कर पाएंगे। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जैसे ही वो बैट पकड़ के खड़े होंगे और बॉल जो होगी उनकी विकेट आउट होगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि बॉल किधर से गुजरी है। सेकंड अटैम्प्ट में दोबारा आउट होंगे, थर्ड अटैम्प्ट में फिर बाउंसर, फोर्थ अटैम्प्ट में छोटा सा एक टिप या उसको हिट करेंगे हल्की सी और जनाब कैच आउट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अफरीदी भी बन सकते हैं। इसी तरह लड़कियों की एग्जांपल ले लें या घरेलू खातून, जैसे कि हमारे घरों में हमने देखा कि फ़र्स्टली जब आप कुकिंग करते हैं या रोटी बनाते हैं तो वो रोटी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में गोल नहीं बनेगी। वो रोटी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में टेढ़ी मेढ़ी और गलत बनेगी, जल जाएगी, कहीं से कच्ची होगी, कहीं से पक्की होगी। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस मोर एंड मोर ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो रोटी बिल्कुल परफेक्टली गोल बन जाएगी। आगे सेकंड पॉइंट अगर आप देख सकें, फेल ट्वाइस और थ्राइस। तो पोइट कहता है आप एक दफ़ा फ़ेल होंगे, 2 दफ़ा फ़ेल होंगे, थ्राइस यानी 3 दफ़ा फ़ेल होंगे या 4 दफ़ा फ़ेल होंगे। यानी कि फेलियर का सामना करने के बाद एट लास्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप सक्सीड होंगे, जब आप कामयाब होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कंटिन्यूसली फ़ेल हो रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रही। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में आ गई। अगर आप बल्ब के जो इन्वेंटर है थॉमस एडिसन, उसको जानते हैं, तो थॉमस एडिसन ने आई थिंक किसी बुक में लिखा कि 1999 यानी 1999 ट्राइज़ की थी। इतनी ट्राइज़ के बाद वो 2000 जो अटैम्प्ट थी उसमें कामयाब हुआ था। कहीं पे लिखा है 1000 अटैम्प्ट में कामयाब हुआ था, यानी इतनी ज़्यादा ट्राई करने के बाद वो बल्ब बनाने में कामयाब हुआ था। तो आप फ़ेल होंगे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन एट लास्ट आप कामयाब हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस। फ़ेल होना शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये कोई डिस्ग्रेस यानी इंसल्ट की बात नहीं है। फेलियर हमारा गुड टीचर है। आई थिंक ये मैंने लिखा भी है, फेलियर एक गुड टीचर है। ये आपका एक अच्छा उस्ताद है। ये आपको बताता है कि लास्ट टाइम आपने क्या गलती की थी जिसकी वजह से आप फ़ेल हो गए हैं, ठीक है। और ये आपको एक सिखाता भी है कि जो गलती आपने लास्ट टाइम की थी वो अब नहीं करनी। इंसल्ट नहीं है फ़ेल होना कि मैं फ़ेल हो गया तो मेरी इंसल्ट होगी, बल्कि कामयाब शख्स वो है या आप कह सकते बहादुर शख्स वो है जो फेलियर के बाद दोबारा उठता है, यानी बुज़दिली का सामना नहीं करता बल्कि दोबारा उठता है और कहता है कि कोई बात नहीं, लास्ट टाइम मैं फ़ेल हो गया था लेकिन इस दफ़ा मैंने ट्राई दोबारा करनी है। इसी तरह जैसे हर साल बच्चों का रिज़ल्ट आता है, बच्चों की मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में सप्लीज़ आती हैं। तो अब ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में सप्ली आई, बाकी सब्जेक्ट में आपने बड़ा ब्रिलियंट स्कोर किया है तो उस एक सब्जेक्ट की वजह से आप बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दें
या उनके जो है ना वो दिल अपना छोटा कर ले कि अब नहीं मुझसे पढ़ाई होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि क्या करें, उस फेलियर से सीखें कि लास्ट टाइम मेरी सप्ली क्यों आई या लास्ट टाइम मैं सब्जेक्ट में फ़ेल क्यों हुआ, और उस पर काम करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इसी तरह फिफ्थ, एक मैंने बड़ी मशहूर प्रोवर्ब लिखी, बड़ी मशहूर कहावत लिखी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न होगा, प्राइज़ आपका, इनाम आपका। यानी जितनी ज़्यादा आप लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम आप फेल हो गए तो आपने कहा जी अब मैंने ये काम करना ही नहीं, बल्कि आपने रिस्क लिया, आपने दोबारा कोशिश की और आप क्या होंगे, उतना ही रिटर्न करेंगे, हासिल करेंगे। और लास्ट पे सिक्स जो कंक्लूजन इसका है, एट लास्ट यू सक्सीड, आखिरकार आप कामयाब हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा आम सा जुमला है और मशहूर कहावत है कि कोई भी काम हो आप करने के बाद, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दे चुका हूँ, कोई भी काम है वो करने के बाद आप करते जाएंगे और आखिरकार आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता चलूँ। आपकी कंप्रीहेंशन नाइन्थ क्लास में कंप्रीहेंशन जो थी उसमें किंग रॉबर्ट ब्रूस का एक वाक़या जो कि आपसे शेयर कर रहे हैं कि किंग रॉबर्ट ब्रूस को इंग्लैंड से काफ़ी दफ़ा जो थी वो शिकस्त हुई थी, और वो हर दफ़ा उसकी लक ऐसी थी, फॉर्चुनेट था वो कि वो हर दफ़ा बच के वो ज़िंदा बच जाता था। शिकस्त होती थी जंग में, वो ज़िंदा बच जाता था। तो एक दफ़ा वो एक गार में बैठा हुआ था, एक केव में बैठा हुआ था, जंग से हार के वापस आया और छुप गया था अपनी जान बचाने के लिए। तो उसने देखा एक स्पाइडर है, एक मकड़ी है जो अपने कब वेब यानी अपने जाले की तरफ जा रही है, लेकिन वो फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती। आखिरकार आई थिंक वो अपने 9th अटैम्प्ट में या 7th अटैम्प्ट में कामयाब हो जाती है और वो अपने वेब तक, अपने जाल तक पहुंच जाती है। इससे जो किंग रॉबर्ट ब्रूस है उसको बड़ी मोटिवेशन मिलती, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कामयाब होगी ट्राई अगेन करने के बाद ये स्पाइडर, तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। और इसी चीज़ को अपने माइंड में रख कर उसने जो था वो दोबारा जंग लड़ी और वो कामयाब हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में आपका काम क्या है कि आपने इसकी समरी लर्न करनी प्लस राइट करनी है अपनी जो नोटबुक है, और इसकी समरी लाजमी लर्न करिएगा। कोशिश करें, आपके पास अभी टाइम है, अभी आप घर में हैं, अगर आप 20 या 25 मिनट एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाली समरी याद करें, ऑर्डनरी वाली ना ही करें। तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समरी याद करें, प्लस इसकी ग्लॉसरी वो भी आपने लर्न करनी है, और यही आपका जो है वो काम होगा। बाकी किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।